हरिशरणम। यदि नहीं वैराग्य को धारण किया तो फिर क्या होता है? फिर कौन सी गिनती आती है? 60 60 60 और लग जाता है, 61 62 63 60 ही रहे। लेकिन फिर भी अवसर है। 60 सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। और इतने पर भी नहीं सुधरे तो फिर तो 70 71 72, इससे बेहतर बात अब क्या हो सकती है? जैसे जैसे अवस्था ढलती है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जीवा जो है कभी भजन नहीं किया, ठाकुर जी का गुणानुवाद नहीं किया, नामों का कीर्तन नहीं किया। वृद्ध की जीभ बहुत चलती है। हाँ, इसका नाम ही जवान है। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन जवान तो जवान है, और ज़्यादा जवान हो जाती है। और हमको तो लगता है यदि इस वृद्धावस्था में जवान पर यदि संयम हो जाए, क्या चाहिए? खाने पीने को सादा, पहनने को बिल्कुल सादा, लेकिन जवान बंद नहीं होती है। दिन में कितनी बार तिरस्कृत होते हैं लेकिन फिर भी न जाता निर्वेदः, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। बहुत कठिन। कहते ने वृद्ध जो हैं, बुजुर्ग, घर के बाहर ही चबूतरे पर टहल रहे थे, गोद में अपना पोता था, खिला रहे थे उसे, बड़े मगन हो रहे थे। मार्ग में एक सन्यासी महात्मा जैसे ही निकले थे, प्रणाम करी, महाराज आप सन्यासी महात्मा हैं, कुछ उपदेश दे जाओ हमें, वृद्धावस्था है, कल्याण हो जाए। महात्मा खड़े हुए और कहा कि भैया मार्ग में चल रहे हैं, क्या उपदेश दें तुम्हें? समय भी नहीं है उपदेश का। ये तुम्हारी गोद में कौन है? बोले ये पोता है हमारा। पोता? बोला हाँ। बोले क्या कहता है आपसे? बोले बाबा। बोले बन जाओ ना बाबा, इससे बढ़िया उपदेश क्या होगा? दिन में कितनी बार बाबा 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 उच्चारण करता होगा, फिर भी सीख नहीं मिलती। बन जाओ बाबा। बुढ़ा बड़ा चालाक था। बोले महाराज बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम, ये जब जब बाबा कह कर के मेरे को पुकारता है ना तो मेरा मन बिल्कुल राजी हो जाता है, ठान लेता हूँ कि बाबा बन ही जाऊँगा, अब कुछ भी होता जाए, अब बाबा ही बनूँगा, कुछ भी हो जाए। बोले बनते क्यों नहीं हो फिर? अरे बोले उसका कारण है, मेरी बेटी का भी जो बेटा है ना वो भी यहीं रहता है मेरे घर पे ही, इसके बराबर का ही है। मन राजी होता है, इतने वो चिल्ला उठता है कि नाना नाना नाना। अब एक कह रहा है बाबा बाबा, एक कह रहा है नाना नाना नाना, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं, क्या करें? मन ऐसी चाल चलता है सजना, उसी संसार में फंसा रहता है। गतागतम काम काम लभंते, जैसे यातायात होता है ना, बार बार नरक, फिर भूतल पर आना, फिर नरक, गति आगति के चक्कर में पड़ा रहता है ये जीव। जब तक जीव भगवद आश्रय नहीं लेता तब तक कल्याण नहीं होता। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुदास जी महाराज कहा करते, यदि हृदय में कल्याण की भावना जागृत हो जाए, आहा, जो नहीं करना चाहिए और होना चाहिए हमारे जीवन में, बस शुभ यात्रा आरंभ हो जाती है। कल्याण की भावना तो जागृत हो। श्री हरि